लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ केस में अहमद खान बचर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शेरपाव पुल इश्तियाल अंगेजी, तकारीर और जलाओ घिराव केस का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी। यासीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर को 10-10 साल कैद सुना दी गई। सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ केस का फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर को 10 साल कैद सुना दी गई। MNA मोहम्मद अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 32 कारकुनों पर भी जुर्म साबित हो गया। तमाम अफराद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया। मुकदमे में 36 मुल्जिमान नामजद थे। 4 मुल्जिमान दौरान समाअत पेश नहीं हुए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, एक अहम और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। मजीद क्या तफसील आ रही है और इस केस का पस मंजर क्या है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई का वाक़या था। 9 मई को जो है शेरपाव ब्रिज के पास जो है वो इश्तियाल अंगेज, तकरीर और जलाओ गिराव का मुकदमा था, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल थे। और उसमें जो है एक जो मुलज़म जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनका ताल्लुक PTI से है, उनको जो है वो बरी कर दिए गए। बाकी जो दीगर मुलज़मान हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत जो है वो दीगर 8 मुलज़मान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और इन मुलज़मान पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो है वो शेरपाव पुल के बाहर जो है जलाओ गिराव किया और इश्तियाल अंगेज तकारीर की है। और इसके मुकदमे की जो समाअत है कोर्ट ऑफ जेल में हुई है। और गुज़श्ता रात जो है वो इसका फैसला महफूज कर लिया था। और आज रात यानी अब से तकरीबन 1.5 घंटा कबल जो है 11:15 बजे जो है जो जज हैं उन्होंने इसका फैसला दिया। और इस फैसले में ये कहा है, जो अभी मुख्तसर फैसला उसमें जो है वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया है। बाकी दीगर मुलज़मान जो है उनको 10-10 साल सजा की जो है वो अनाउंस की गई है। और इस मौके पर जो है वो मुलज़मान के वकला जो है वो जेल के अंदर मौजूद थे। और उस में जो है तमाम लोगों को जो है वो सजा जो है वो सुना दी गई है। इसमें शाम जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया है। मियां महमूद रशीद साबिक़ सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, इनको एजाज चौधरी ये सेनेटर हैं पंजाब के, उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि वज़ीर सेहत पंजाब रही हैं, इनको 10 साल की सजाएं दी गई हैं। और जबकि दीगर जो मुलज़मान हैं उन वो बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस मुकदमे में शामिल थे उनको जो है वो 10 साल की सजा दी गई है। उनमें खालिद क़यूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम पहाड़ को भी 10 साल की सजा दी गई है। जी अच्छा सलीम शेख, आपने इस तरह बताया मुख्तसर फैसला भी सामने आया है और तफसीली फैसला भी आना बाकी है, तो क्या पता चला है तफसीली फैसला कब तक आएगा? चूँकि तफसीली फैसले में फिर चीज़ें सामने आएंगी कि कब कब क्या समाअत हुई, क्या बयानात रिकॉर्ड हुए, क्या उसमें ऑब्जेक्शन सामने आए, किन किन लोगों ने बयानात कलमबंद करवाए। जी बिल्कुल, ये अमूमन ऐसा ही होता है कि जो जज साहब होते हैं वो चाहे किसी छोटी अदालत के हों या बड़ी अदालत के, वो मुख्तसर फैसला जो है वो अपनी अदालत में सुना देते हैं। और उसमें जो मेन पॉइंट होते हैं वो आम लोगों को यानी उनके वकला को, मुल्ज़मान के या जो हुकूमत के प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी मौजूदगी में जो है मेन पॉइंट सुना दिए जाते हैं। और जो तफसीली फैसला है वो अगले रोज़ भी आ जाता है और चंद दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि तफसीली फैसले के अंदर जो है वो तमाम नुकात जो है एक एक करके लिखे जाते हैं। और बाज़ का तो ये भी होता है कि वो 10 सफ़ात का होता है, 10 सफ़ात से ज़्यादा भी होता है, 20 सफ़ात भी होते हैं, मुख्तलिफ सफ़ात पर मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा जो है ये एक रवायत है तमाम अदालतों की, छोटी अदालत हो या बड़ी अदालत हो या अदालतें उज़्मा ही क्यों ना हो, कि वो मुख्तलिफ फैसला जो है वो सुना देती है। अगर एक जज हो तो वो सुना देता है, या एक से ज़्यादा जज हो तो वो मिलकर जो है वो फैसला सुनाते हैं। लेकिन जो तहरीरी फैसला है और उसको जो है जी अच्छा सलीम शेख, क्या ये सजा फौरी तौर पर लागू होगी या फिर अपील का कोई रास्ता मौजूद है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने सजाए हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान तो कर दिया है।
جی بالکل، قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی کوئی کسی کو سزا ملتی ہے لوئر کورٹ سے، اس کے پاس یہ ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اس کو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ سے نہ رجوع کرے تو سزا جو ہے وہ عمل درآمد ہو جاتی ہے. اور ان کیسز میں تو یہ ہے کہ تمام کی تمام جو ملزمان ہیں وہ پہلے ہی وہ جیل میں بند ہے اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور یہ جیل میں بھی ہیں، تو لہذا سزا تو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور یہ جب سے قید ہے اس وقت سے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنے کیس کو جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے ان کا چیلنج جو ہے وہ کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے، اور چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے. 9 مئی کے 2 مقدمات کے فیصلے آ گئے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک مقدمے میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، جبکہ یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنا دی. سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے، لاہور کے بیورو چیف. بہت شکریہ آپ کا.